और उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग ना करे तो आप तो 200 से ऊपर टप जाना था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चीजें वो लैक कर रही है। लेकिन फिर भी मैं वो नहीं करता। 100 आपने बहुत अच्छा रोक लिया उस लिहाज से। अब आपका काम जो होगा ओपनर्स का होगा। बॉलिंग में तो आपको पता है उनकी डेप्थ इतनी है, वो रन्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप खुद देख लें उनकी कि उनके पास नीचे पांड्या आउट हो गया, नहीं तो और 230-40 तक आपका हो सकता था, जिस तरह की वो बैटिंग करता है। कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये चेस डाउन कर पाएंगे। 176 ने लुकिंग एट द कंडीशंस, व्हाट डू यू थिंक, इजी चेस या अपहिल चेस? आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी चेज होना है, क्योंकि विकेट जो है अभी इस टाइम पिच जो है वो थोड़ा स्पिन भी अब उसमें हो रहा नजर आया। उसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी भी आपको स्लोनेस भी है पिच में। आई थिंक आपको बैटिंग तो आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी और अब फुल इंटेंट के साथ जाना पड़ेगा। हमने पहले भी बात की थी कि जी पावर प्ले जो हैं दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है और बैटिंग साइड पे भी हमारा पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। 176 का जो हमें टारगेट मिला है, आपको पहले 6 ओवर्स में ज़्यादा अच्छा टारगेट करना पड़ेगा। आपको अच्छा टोटल यहाँ पे 6 ओवर्स पर लगाना पड़ेगा सो दैट कि आप अगले 15-14 ओवर्स में आप वो कवर कर सकें। अभी जो हमने बॉलिंग की है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो आप वाली बात है कि 200 प्लस रन जा रहे थे जी। लेकिन हमारे स्पिनर्स ने, स्पेशली 2 स्पिनर्स साइम ने और उस्मान तारिक ने बहुत अच्छा कमबैक करवाया। और बाकी हमारे स्पिनर्स ऑफ कलर्स नजर आए, ऑफलाइन नजर आए। मुझे बहुत ज्यादा मुंह पे भी बॉलिंग की है। अब ये क्या रीजन है? यही सवाल है कि अगर साइम अयूब जो कि पार्ट टाइम जिनको पहले कहते थे, अब तो ऑलराउंडर वो बन गए हैं, लेकिन वो बहुत नपीतुली बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। सेट बैटर्स को उन्होंने आउट किया और अच्छी विकेट्स ली। गेंदबाजी भी ओवरऑल स्पेल बहुत अच्छा था उनका। जो आपके फुल टाइम बॉलर्स हैं, अब शादाब को अगर बॉलिंग में मार पड़ जाए तो कहते हैं बैटिंग की वजह से टीम में है, और बैटिंग में फेल हो जाए तो बॉलिंग की वजह से टीम में है। फील्डिंग में भी बुरा किया। तो देखें, अगर हमने 176 तक 75 तक उन्हें रोका है, जैसे पहली विकेट गिरी थी अभिषेक शर्मा की, तो हम ये भी तो उस टाइम पे माइंड बना लेते हैं कि हम 150 से 60 तक रोक सकते हैं जैसी विकेट है ये। बिल्कुल सही बात है कि हमने जब पहली विकेट जो आपकी हम जिसकी बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, अभिषेक शर्मा के आपके स्ट्राइकर हैं और अब ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, बहुत बड़े स्कोर हो जाएंगे, तो हमने तो उनकी विकेट ले ली। उसके बाद आपका सलमान आगा को आई थिंक आपको कंटिन्यू ज़्यादा करना चाहिए था। जहाँ पे आपके 2 ओवर्स इतने अच्छे आपके गुजरे तो आई थिंक एक आधा ओवर से और आपको फ़र्क नहीं पड़ा। लेग स्पिनर्स का मेरा ख्याल है कि जो हमने प्लान सोचा हुआ था अगेंस्ट लेफ्टी बैटर्स, वो उन्होंने प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किया। जो हम सोच रहे थे शायद गुगलीज हमें नजर आएंगी ज्यादातर, या फ्लैक्टर बॉल थोड़ा मजीद करते तो आई थिंक हम ये जितने हमें स्कोर ऊपर से पड़ गए वो इतने ना पड़ते। तो आई थिंक ये जो है आपको प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस में। अभी ये कि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि हम बैटर्स सारे जाएं और ये वाला टारगेट चेस करके, तो विन हमारी ऐसे ही। और विन के लिए आपको जरूरी है कि आपने अटैक भी करना है, आपने एग्रेसिव भी खेलना है और आपने रिस्क भी लेना है, और जहां पे आपको डॉट बॉल्स कम करने हैं। तो ये सारी वो चीजें जो कि बड़ी मुश्किल लगती है कि डॉट बॉल्स कम खेलने, बिकॉज डॉट बॉल्स का रेशो जिस तेजी से पाकिस्तान टीम के लिए बार बार बढ़ रहा है और बार बार डिस्कस हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बट तौसीफ साहब, एक चीज, जब बॉलिंग की जाती है, जैसे हम बैटिंग में पेयर्स देखते हैं, वैसे बॉलिंग में भी जब पेयर्स में बॉलिंग हो रही होती है तो बॉलिंग का एक अपना इम्पैक्ट पड़ता है। मगर आज हमने पाकिस्तान की बॉलिंग में लगातार ऐसे देखा कि अगर एक ओवर में किसी बॉलर ने प्रेशर बिल्ड किया है तो दूसरे ही ओवर में बॉलर ने प्रेशर रिलीज पहली बॉल पे बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दूसरा ये कि आपने शॉर्ट बॉलिंग बहुत की है, जैसा कि अभी निदा कह रही थी कि टर्न हो रहा था। मुझे कोई बहुत बड़ा इन लोगों के हाथों में टर्न नजर नहीं आया। आप अगर किसी का होने लगे तो आप कहेंगे हो देखो पिच खराब हो गई है, कुछ भी नहीं हुआ, पिच ठीक था। आपको क्या, आप टर्न तो करो बॉल को। स्पिनर का काम क्या है? अगर टर्न नहीं कर सकते हो, अगर, और ये तो करता ही करता है रिस्ट स्पिनर, किसी भी हाल में आप करो, ये तो करता है। आपने बेकार कर दिया शादाब ने जिस तरह की बॉलिंग की। आप, मुझे हैरत है, ठीक है लेग स्पिनर कॉस्टली जरूर होता है, मगर गेंद तो लाइन के ऊपर फेंको। जब आप पीछे फेंकोगे इतना तो कहीं भी मौका मिलेगा वो तो मारेंगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अप टू द मार्क नहीं था, सीधी ऑनेस्टली। और ये देखना पड़ेगा, आज से नहीं कर रहे हैं हम, तो इतना बोल बोल के थक गए, मगर ऐसी चीजें आड़े आ जाती हैं बीच में किस वक्त, हम तो बोल देते हैं इसमें कोई नहीं, लेकिन गलत नहीं बोलते ना हम। जो चीज हो रही है उस पे बात करेंगे ना। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप तो मैं गलत कहूंगा, बिल्कुल ये भी गलत कहेंगी जो गलत हुआ है।
मगर उसको डिफेंड हम नहीं कर सकते। तो सी भाई, अगर हमने यहाँ पर जोर का जोर पे बैठकर ये सवाल अगर हम कर रहे हैं कि जी अगर लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं और आप जो लेग ब्रेक बॉलर्स हैं वो गुगली की तरफ चले जाए, शायद भाई से सवाल हुआ, आपसे भी बात हुई है, तो टीम मैनेजमेंट वहाँ पर बैठी क्या सोच रही है? कप्तान कोच भी जो है वो जो ड्रिंक्स ब्रेक थी उसमें आए, तो क्या प्लान दिया गया है कि एक भी गुगली हमने नहीं देखी लेग ब्रेक बॉलर्स ने लेफ्ट हैंडेड बैटर्स को? देखिए, बाहर से अगर कोच आन के आपको कहे ना, एक प्लान देता है ना, आप इतने सालों से खेल रहे हो, आपको नहीं पता क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो क्यों नहीं की? क्या लग समझ? अब ये हैरत है ना मुझे, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप किसको इसका दोष दें? आप टीम बनाते हैं तब हम देखते हैं लैक है उसमें, हम जब पोलिंग करवाते हैं उसमें हमें आता है, फिर हम बैटिंग जब करते हैं ना उसमें भी बैटिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम होती है। तो ये नहीं कि चेज नहीं हो सकता, आप जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है बहुत इंशाल्लाह। लेकिन ये चीजें कौन खत्म करेगा? किसी के जू नहीं रेंगती। अगर बात भी कोई कर रहा है, हमें कोई 1940 का प्लेयर थोड़ी है, हमने अगर इंग्लिश इसमें नहीं खेली अगर इंटरनेशनल, तो हमने कराची में बहुत 2020 खेली, हमें पता है इसका क्या वो होता है। और बात कर रहे हैं हम, कोई बाहर से आन के नहीं बैठ गए जिसको पता ही नहीं है, हमें सब पता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूं कि अफसोस होता है, अफसोस ये होता है कि हम बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, चलो कभी हम गलत भी होते हैं, लेकिन हर दफा हम ही सही होते हैं, आप सही नहीं होते हैं। तो आप क्यों इस चीज को वो नहीं करते? कभी उस्मान खान के लिए कोच बोलना शुरू कर देता, और मैं किसी के कहने से आप करोगे यार? बिल्कुल। आप देखो, आप शायद आप एज ए ऑलराउंडर, आप यू आर बॉलर यार, ऑनेस्टली आप बॉलर हैं, आप हमें आपसे बॉलिंग चाहिए, हमें बैटिंग नहीं चाहिए भाई, अभी ना करो आप जी, ये ना करो। फिर मतलब आई मीन अफसोस होता है, कुछ ऐसा हाश निकल जाता है। फर्क मुझे तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमें सबको सोचना है, ये कंट्री की टीम है, कोई ऐसी घर की टीम नहीं बनाई हुई हमने किसी ने। तो हम तो जो देखेंगे वही बोलेंगे ना, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं उसने बहुत अच्छा एक ओवर किया 17 रन का है, हम कहेंगे अच्छा बॉलर। बिल्कुल तो उसकी 3-4 बॉलों पे डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी बॉल थी। और फिर आपका वो जो मेन बॉलर है जिसने 24 रन, नहीं वो अबरार तो नवाज नहीं, वो अपना जिससे डरे हुए थे वो ना, अच्छा, उस्मान तारिक, उसको लास्ट में छठा बॉलर लेके आया। बिल्कुल, आप ये देखें जरा, उसमें 10वें ओवर के बाद डैमेज हो चुका था। मतलब उसको रोक के किसके लिए? पांड्या के लिए रोका था। बिल्कुल। तो पांड्या ने तो आन के खुद उनकी टीम को मेरे हिसाब से घर ही कर दिया, आन के पहली गेंद पे मार के उसने, वरना 30-40 रन तो वो आम यूं कर देता है 10-15 बॉलों में, क्विक बिल्कुल रन्स कर देता है। तो सोचने का मुकाम है, जीत जाएंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन अल्फाज मेरे यही रहेंगे। मैं तो ऑनेस्टली सच बात है, जो गलत उसको गलत कहेंगे। बिल्कुल, ऐसे खेले जा रहे हो, मजाक हो गया पाकिस्तान क्रिकेट यार, कि आप खेली चले जा रहे हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। और अच्छा करने के लिए हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो कि आज आप ये देखें कि बॉलिंग देते हुए जरूर वो डिसीजन, मगर फिर भी मेरा ख्याल से सलमान अली आगा को सोचना चाहिए था कि बॉलिंग चेंजेस सिर्फ पेपर पे लिखकर जो आप बॉलिंग चेंजेस लाते हैं, वो आपने जो है वही बॉलिंग चेंजेस नहीं दिखाने होते हैं, वही बॉलिंग चेंजेस नहीं करने होते, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वो बॉलिंग चेंजेस करने होते हैं। और निदा जाते जाते थोड़ी सी बात, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग शुरू होगी तो बस फिर सवाल आपसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द टोटल ऑफ 175 एंड द टारगेट ऑफ 176 तौबा 176 जो कि पाकिस्तान ने जो है वो चेस करना है, एंड आई होप दे कैन चेज इट डाउन।